जय श्री कृष्ण दोस्तों। सावन के पहले सोमवार की आप सभी मित्रगणों को हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पंचयज्ञ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ और चौथा है वैश्वदेव यज्ञ। पांचवा है अतिथि यज्ञ। इन 5 यज्ञों को पुराणों और ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, आज हम लोग सार की चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार की चर्चा किसी और दिन करेंगे। तो दोस्तों, वेदों में कहा गया है, हे ईश्वर, हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर दो और जो अच्छे गुण हैं, कर्म है, स्वभाव है, वे हमें प्रदान करो। दोस्तों, यज्ञ का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना ही नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म और वेद समस्त कर्म। सकारात्मक भाव से ईश्वर प्रकृति तत्वों से किए गए आवाहन से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। मांगो, विश्वास करो और फिर पालो, यही यज्ञ का राज है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पंचयज्ञों की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य, मनुष्य बढ़कर है पितर अर्थात माता पिता और आचार्य, पितरों से बढ़कर हैं देव अर्थात प्रकृति की 5 शक्तियाँ, देवी देवता और देवों से बढ़कर हैं ईश्वर और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्म। यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है नित्य संध्या वंदन से, स्वाध्याय से, वेद पाठ करने से। इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो सत्संग और अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जलाकर होम किया जाता है। यही अग्निहोत्र यज्ञ है। यह भी संधि काल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। इसके करने के नियम हैं, इससे देव ऋण चुकता है। तो हवन करने को ही देवयज्ञ कहा जाता है। हवन 7 तरह के पेड़ों की समिधाओं से किया जाता है, जो हैं आम, बड़, पीपल, ढाक, जाटी, जामुन और समी। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है, रोग और शोक मिटते हैं। इससे गृहस्थ जीवन भी पुष्ट होता है। दोस्तों, तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध, और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों वह तर्पण। वेदानुसार यह श्राद्ध और तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करता है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतान उत्पत्ति से। इसी से पितृ ऋण चुकता है। पुराणों में से श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। दोस्तों, चौथा यज्ञ है वैश्वदेव यज्ञ। इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। 5 महाभूतों से मानव शरीर बनता है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करना और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिसमें वह पकाया गया है। फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौवे को दें। ऐसा वेद पुराण भी कहते हैं। दोस्तों, 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना और उन्हें अन्न जल देने से है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे संन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य भी है। दोस्तों, ये 5 यज्ञों के ही पुराणों में अनेक प्रकार और उपप्रकार बताए गए हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं और जिन्हें
करने की विधियां भी अलग अलग हैं, किंतु मुख्यतः यह 5 यज्ञ ही माने गए हैं। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्नि संचन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, किंतु इन्हें आज जिस रूप में किया जाता है पूर्णतः अनुचित है।